नमस्कार दोस्तों, योर एनजीओ कंसल्टेंसी में आपका सहर्ष स्वागत है। आज यहाँ पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे 12A एंड ATG रजिस्ट्रेशन के रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के रेफरेंस में। उसके पहले हम ये बात थोड़ी सी विस्तृत चर्चा करेंगे कि 12A एंड ATG रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है क्या। तो उसका आंसर है नहीं, बट अगर आप ट्रस्ट है, एनजीओ हो, तो उसके बेनिफिट जो हैं 12A एंड ATG में रजिस्ट्रेशन करने के बहुत सारे हैं। इसी वजह से हर कोई चाहता है कि उसका रजिस्ट्रेशन 12A एंड ATG में हो। सेकंड बात है कि 12A एंड ATG व्हाट इज मीन, इसका मतलब क्या है। तो 12A एंड ATG, ए जो है ए है इनकम टैक्स की धाराएं हैं। एज पर इंग्लिश वर्ड ए इनकम टैक्स के सेक्शन है। इसका जो बेनिफिट जो है 12 एंड ATG का, वो एक्चुअली हाउ टू वर्क, एक कैसे मतलब हाउ टू प्रोसेस वर्क कैसा रहता है। तो अगर एनजीओ रजिस्टर्ड है 12A एंड ATG में और उसमें कोई व्यक्ति दान देना चाहता है, सपोज आपकी ए नामक एक कोई ट्रस्ट है और बी चाहता है कि ये को मैं कुछ डोनेशन दूं, तो उसे सेक्शन ATG के तहत टैक्स छूट का लाभ दिया जाता है। मतलब बी को उस टाइम पर लाभ मिल सकता है। तो इसके लिए ए के पास 12A एंड ATG का सर्टिफिकेट होना तो कंपलसरी है। तो सबसे बड़ा यही बेनिफिट है कि अगर आपको बड़े पैमाने पर कुछ आप फंड ले रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं ट्रस्ट के लिए, तो ऐसी हालत में टैक्स में छूट पाने के लिए 12A एंड ATG में रजिस्ट्रेशन होना इम्पोर्टेंट है। अगर एनजीओ ATG 5 के तहत रजिस्टर्ड है तो उसे दान देने वाले व्यक्ति और एनजीओ को टैक्सेबल इनकम में 50% तक टैक्स कटौती का लाभ दिया जाता है। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। सबसे बड़ी बात यह ध्यान में रखें कि वही एनजीओ टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं जो 12A के तहत रजिस्टर्ड है। सेक्शन ATG का फायदा यह होता है कि एनजीओ विदेशी चंदा या दान को भी ले सकता है। अगर आपका सेक्शन ATG में रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप फॉरेन से फंड नहीं ले सकते। इस बात का ध्यान भी रखा जाना चाहिए कि किसी प्राइवेट और पारिवारिक ट्रस्टों को धारा 12A के तहत टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलता। ये हो गए इनके बेनिफिट। अब यहाँ आगे देखेंगे इनका कार्यकाल। अगर कोई संस्था ट्रस्ट 12A एंड ATG सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेती है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो सिर्फ 3 साल के लिए रहता है। अगला जब उसका टाइम रिन्यू करने के लिए, इन शॉर्ट रजिस्ट्रेशन की तारीख खत्म होने से 6 महीने पहले ही उसका दोबारा रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। पहले एनजीओ का जो रजिस्ट्रेशन होते थे वो हमेशा के लिए होते थे, परमानेंट थे, लेकिन अब नियम बदल चुका है, कायदे बदल चुके हैं। तो अब सर्टिफिकेट जो है सिर्फ 3 साल का है। तो ये बात आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर सबसे बड़ी जो चर्चा हम कर रहे हैं कि 12A एंड ATG रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पर मैंने स्क्रीन पर आप जो लिस्ट दिखाई दे रही है 7 की, वो इम्पोर्टेंट है डॉक्यूमेंट, और इसमें से 7 के 7 डॉक्यूमेंट्स अनिवार्य हैं, कंपलसरी है। फर्स्ट है ट्रस्ट डीड एंड ट्रस्ट पैन कार्ड। ट्रस्ट डीड एंड ट्रस्ट का पैन कार्ड कंपलसरी है। इसके उपरांत ही हम 12A एंड ATG में फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
उसके बाद है सेकंड है 12A एंड ATG प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब ये जो है हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि 12A एंड ATG फाइनल रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब यह फाइनल रजिस्ट्रेशन करने से पूर्व हमें 12A एंड ATG का प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमने ले लिया जाना चाहिए, या उसके लिए हमने पहले अप्लाई कर देना चाहिए और उसके बाद ही हम फाइनल ले सकते हैं। उसके उपरांत है लास्ट 3 इयर्स ऑडिट के रिपोर्ट। अब यहाँ पर बात है कि अगर अवेलेबल है तो आप अपलोड कर सकते हैं। उसके उपरांत है ट्रस्टीज के पैन कार्ड, आधार कार्ड, मेल एंड मोबाइल नंबर। जो भी आपके ट्रस्ट के फिर जो 3 मेंबर्स हो, 4th मेंबर्स हो या 7 मेंबर्स हो, उन सभी के पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईमेल एंड मोबाइल नंबर एक अनिवार्य है। उसके बाद है जो आपकी ट्रस्ट है उसका ईमेल आईडी और उसका ऑफिस एड्रेस। ऑफिस ईमेल आईडी बराबर देना चाहिए, ऐसा ना हो कि हमने दे दिया कुछ भी डाल दो ये हमारा ईमेल आईडी, ऐसा नहीं। जो ट्रस्ट का ईमेल आईडी है, जो ऑफिस एड्रेस है, वही हमें प्रोवाइड करना है। उसके उपरांत है प्रीवियस 3 इयर्स ऑडिट रिपोर्ट। हाँ, यहाँ पर सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम फाइनल रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर हम इसके लिए हमारे पास प्रीवियस 3 इयर्स के ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। उसके बाद है ट्रस्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स। ट्रस्ट का जो बैंक है उसका अकाउंट डिटेल्स हमें चाहिए। और ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात, ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सेल्फ अटेस्टेड। सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। उसकी फीस मैंने नीचे लिख दी है। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो हमसे कह सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये यहाँ पर मैं नोट कर रहा हूँ। ये मोबाइल नंबर ठीक है, आपको बराबर नहीं दिख रहा लेकिन इसमें मैंने डाल दिया है। अगर आपको और भी कुछ दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या मेरा नंबर इसमें मैंने ये कर दिया है अटैच, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।